I know you all are waiting for my next video. I have solved it today. So you watch and note down in your notebook. Let us start. बच्चों, मैंने दूसरे एपिसोड में आपको बताया था कि कंप्यूटर लैंग्वेज है क्या। आज मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। जो मैंने लास्ट में आपको दिया था होमवर्क, उसके आगे मैंने बोला था कि आपको मैं मशीन लैंग्वेज के बारे में बताऊँगा। तो आप इसको अपने नोटबुक में लिखेंगे। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, चैप्टर 1 कंप्यूटर लैंग्वेज एंड मेमोरी। पहला क्या था? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है? इट इज द लैंग्वेज in which instructions are given in the form of strings of 0 and 1s. Full stop. Thus, the instruction given in the machine language is directly understood by the computer. A computer can understand only electric signal, that is the state of on और off। तो मशीन लैंग्वेज क्या हुआ? मशीन लैंग्वेज बोलता है कि एक प्रकार का ये लैंग्वेज है जो निर्देशों को दिया जाता है इसमें, और यह स्ट्रिंग्स किस निर्देश के रूप में दिया जाता है? 0 और 1 के फॉर्म में। इस इंस्ट्रक्शन को मशीन जो है लैंग्वेज जो है मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली समझ जाता है बाय द कंप्यूटर के द्वारा, और यह सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रिक के द्वारा दिया जाता है, जिसे हम लोग ऑन और ऑफ कहते हैं। तो 0 को हम लोग ऑन कहते हैं और 1 को ऑफ कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम समझे कि मशीन लैंग्वेज है क्या। नेक्स्ट हम बताए थे आपको दूसरा पॉइंट कि असेंबली लैंग्वेज क्या होता है। तो असेंबली लैंग्वेज में क्या है? इट इज़ द लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शन आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वर्ड कॉल्ड मेनोमोनिक्स। इसको क्या कहते हैं हम? बोलता है ये एक प्रकार का ऐसा लैंग्वेज है, इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो शॉर्ट फॉर्म में दिया जाता है, जिसको हम लोग मेनोमोनिक्स कहते हैं। अब इस मेनोमोनिक्स है क्या? इसको देखो, एग्जांपल में हमने समझाया है। फॉर एग्जांपल, जैसे LD हम लिखते हैं, इज कॉल्ड फॉर लोडिंग। LD इज यूज्ड फॉर लोडिंग। तो LD से हो गया लोडिंग। तो LD जैसे हम टाइप करेंगे तो वो लोडिंग का काम करेगा। जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे वो लोडिंग का काम करेगा ये प्रोग्राम को। APP इज यूज्ड फॉर एडिंग डाटा। इसका मतलब ऐड जाएगा। ADD अगर हम लिख दिए अपने अल्फ़ाबेट से तो वो क्या समझ जाता है? एडिंग डाटा। प्रोग्राम रिटेन इन द असेंबली लैंग्वेज आर नॉट डायरेक्टली executable and require a translator known as assembler। अब इस प्रोग्राम को जो असेंबली लैंग्वेज हम लोग लिखते हैं वो डायरेक्टली एक्सिक्यूट नहीं करता है। इसके लिए हमको ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? असेंबलर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया मशीन लैंग्वेज क्या है और असेंबली लैंग्वेज क्या है। अब हाई लेवल लैंग्वेज, ये क्या था? ये लो लेवल था, ये दोनों लो लेवल लैंग्वेज था। उसके बाद आता है हाई लेवल लैंग्वेज। दे आर द लैंग्वेज इन विच प्रोग्राम आर रिटन यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स एंड मैथमेटिकल सिम्बल्स। इट इज़ द वेरी इजी टू प्रोग्रामर्स टू लर्न एंड यूज इट। तो ये प्रोग्रामर आसानी से इसको बना सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट्स का प्रयोग किया जाता है।
तो हम लोग अल्फ़ाबेट्स के द्वारा और कुछ मैथमेटिकल सिंबल का प्रयोग करके इस लैंग्वेज को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। इसका हाई लेवल लैंग्वेज का क्या फ़ायदा है, इसका क्या क्या बेनिफिट्स है। तो सबसे पहला इसका काम क्या है, अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब कि ये लैंग्वेज है आसानी से समझा जा सकता है, इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद आता है डीबगिंग का मतलब होता है ये आसानी से किसी चीज़ को पहचान लेता है और उसको उसी फॉर्म में तैयार कर देता है जिससे कंप्यूटर वर्क करने लगे। तीसरा पॉइंट है पोर्टेबिलिटी। इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, अपने अनुसार उसको हम फिट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अनुसार। इसके कुछ सॉफ्टवेयर हैं, उसके एग्जाम्पल मैंने लिखा है, जैसे बेसिक, फॉर्ट्रैन, पास्कल, तीसरा, चौथा C++ एंड जावा। बेसिक तो तुम लोगों को पढ़ाया जा चुका है और ये जितने भी हैं ये आपको अपर क्लास में बताया जाएगा। अब ट्रांसलेटर यूज फॉर द, ये जो हमारा प्रोग्रामर है ट्रांसलेटर, इसको क्या करता है, इसमें जो है उसका असेंबलर लगा, इसमें ट्रांसलेटर का ज़रूरत पड़ता है। तो ट्रांसलेटर क्या करता है, ट्रांसलेटर यूज फॉर द कन्वर्टिंग हाई लेवल लैंग्वेज को, ये जो ट्रांसलेटर होता है वो प्रोग्राम्स में इन द कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज आर नोन एज द कंपाइलर और इंटरप्रिएटर। तो ट्रांसलेटर यूज़ किया जाता है कन्वर्ट, बदलने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को उसके कॉरस्पॉन्डिंग में लैंग्वेज में, जिसको हम लोग कंपाइलर या फिर इंटरफेस कहते हैं। तो मैंने आपको ये समझाया कि कंप्यूटर लैंग्वेज है क्या, वो कितने प्रकार के होते हैं, और मैंने ये भी बताया कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है और लो लेवल लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज क्या है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। मुझे आशा है कि आप आज जो पढ़ाई गई बातें हैं उसे बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नहीं तो आप वीडियो को बार बार देखें, जिससे आपको ये याद हो जाएगा और अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए कुछ वर्क देता हूँ जो आप पढ़ने के बाद पूरा करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, व्हाट इज़ द असेंबलर। दूसरा दिया हमने, व्हाट इज़ द कंपाइलर। नेक्स्ट वीडियो आई विल लर्न यू अबाउट बाइनरी नंबर सिस्टम। थैंक यू।